को सार्थक कर दो, नहीं तो मर जाएंगे, मर जाएंगे, मर जाएंगे, निश्चित है मृत्यु। तो इस कोरोना काल में हमें आपको लॉटरी लगी है। दत्त महाराज ने पर्चा दिया है कि देख, तू जो करता है वो व्यर्थ नहीं जाता है, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। दत्तात्रेय ने आप हम सबको बता दिया है, वो हमारे साथ है, वो हमारे अंग संग है, वो हमारी रक्षा करते हैं। उन्होंने बता दिया है। कितने दुखी थे हम, कितने भयभीत थे हम। टीवी में देखो कोरोना, टीवी में यमराज दिख रहे, शव जा रहा है, लाशें जल रही है, हिल गए थे हम आप सब। उस समय मेरा और तुम्हारा गुरु आके हमें अपनी आहोश में ले लिया था। मैं हूँ घबराने बच्चे, मैं हूँ बालक की तरह हमें आपको बाहर निकाल के ले आया है। बालक की तरह हाथ में अपने लेकर के इधर रख दिया है। अब तो समझो, उठ जाओ मुसाफिर बोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत। हम युद्ध से विजयी होके आए, विजयी होके आए हैं। हमारा गुरु कौन है? दत्तात्रेय है। उसके सहारे हम बेड़ा पार करके आए हैं। अब हमें अच्छे से जीना है। जीवन को एक नया जन्म मिला है। ऐसे नए जन्म में हम गुरुमुखी होंगे, दत्तमुखी होंगे, गिरनार आश्रम मुखी होंगे। पूज्य बापू श्री हमारे गुरु ने क्या किया है? भक्ति की, भजन किया, सेवा भी की। गए गुरु फक्कड़ गिरधारी, कुछ भी नहीं था महाराज के पास स्थूल में पैसा टका। मैं भी 80 में यहाँ आई, बाउंड्री वॉल नहीं थी यहाँ, जंगल में स्थित ये फक्कड़। दत्त महाराज कुछ नहीं था देने को आप सबको, खाना पीना, रहने का कमरा नहीं था, कुछ नहीं। लेकिन दिल भरा था इस फकीर का, भरे हृदय से। जब दत्तात्रेय मिले, बोला मेरे बच्चों के लिए कुछ दे दे। हे गुरु, तू अगर कुछ दे सकता है तो विश्व कल्याणार्थ कुछ दे। और भीख में मांग लाया हमारे आपके लिए मंत्र, हरिओम तत्सत जय गुरु। ये भीख में लाया है, गुरु तत्व लाया है, दत्तात्रेय स्वयं लाया है। दत्त बोला मैं खुश हूँ तेरी भक्ति पर हे फकीर, मैं खुदे आ जाता हूँ इस मंत्र के माध्यम से, मैं खुदे आ जाता हूँ। दत्तात्रेय ने अपने को खुद को ही दे दिया। अब तो झोली भर ले, अब तो भजन कर ले, अब तो साक्षात्कारी बन, अब तो सेवा कर ले, अब तो गुरुमुखियों के दान कर ले, अपने जीवन को सार्थक कर। पूज्य बापूजी और हम आप सबको जहाँ भी हो बहुत चाहते हैं, बहुत चाहते हैं। और इसीलिए बोलते हाँ बच्चा, वो अमल पियाली जो है सदगुरु की, तू भी पी ले, मैंने पी, मैंने खाया, तू भी खा ले, मैंने पाया, तू भी पा ले, मैंने जिया, तू भी जी ले। उस अलौकिक नगरी में मृत्यु के बाद, शरीर छूटने के बाद समाहित होकर के उसमें शाश्वत में हम मिल जाएं, शांति के सागर में अपने आप को समा लें, साक्षात्कार में समाहित हो जाए, गुरु का, इष्ट का, देव का साक्षात्कार हो करके सोए सदगुरु मोहे भाए, जो सहज समाधि लगाए। वो सहज समाधि में आप सहज में इसे निश्चित, मैं आपको बताया, मैंने कभी नहीं मांगा कि मुझे आत्मज्ञान हो, ब्रह्म ज्ञान हो, साक्षात्कार हो, मैं ये बन जाऊं। वो करता गया, घटता गया। बहुत चपाटे लगी, बहुत पीटी हूँ मैं भी, हर एक साधक बहुत पीटता है, महाराज भी बहुत पीटे, जहां तक पी गए। लेकिन सिद्ध मतलब गल जाना। जब तक गलोगे नहीं, जब तक अहंकार छोड़ोगे नहीं, जब तक विनयी बनोगे नहीं, तब तक सहन करना मतलब सिद्ध हो। सिद्ध આપણે કે ચોખા સિદ્ધ થઈ ગયા છે, કડક નથી, કડક ને કશું ના મળે,
एनी ने एनी 8 में मरी जाए। तो सिद्ध में गल जाना है, विनम्र बनना है, कोई कुछ कहे सहन कर लेना है। और खास करके गुरु, अगर गुरु बहुत अच्छा लगेगा, बेटा आजा लड्डू खाया, बहुत अच्छा, हाँ गुरुदेव, मेरे गुरुदेव बापू बहुत सारा पेला तो પોતાના હાથેથી બુંદીના લાડુ ખવડાવતા થાળીમાં। और वही गुरु अगर कभी, ये गुरु तो कम ही बोलते हैं, मैं कभी कभी बोलती हूँ, लेकिन ये गुरु कभी बोल देगा कि बेटा 1 महीना माया छोड़ के चला जा, कुंभ मेले में सेवा करनी है। अब बापू ने શું ખબર પડે यहाँ આપણે બધું કેવી બબાલ હોય, ઝંઝટ કેવડી હોય, तब कोई गुरु अच्छा नहीं लगेगा। बापू तो હવે કીએ એમને તો ઘર બાર છોડીને બેઠા છે, કોઈ સન્યાસી ગુરુ બોલે તો બોલે, બાપू तो કેવો આપણે એમ તો 1 महीने देखा विभूति। पटेल साहब UN मेहता का जो डायरेक्टर है, योगी हरनाथ करके एक गुरु गोंडल के थे, उसके गुरु हुए गृहस्थी थे। उन्होंने बोला बेटा, अब बहुत अच्छी भरी पूरी उनकी डिस्पेंसरी चलती थी, लाखों रुपये कमाते थे। बोले बेटा ये छोड़ दे, साधना में आ जा। उन्होंने इसी समय अपना इस्तीफा दे दिया। फिर बहुत मशक्कतें हुई, तकलीफें भी आई गई। आज ऐसी एक अस्पताल का निर्माण किया है जिसमें हजारों करोड़ों लोग, UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल, हजारों करोड़ों लोग मुफ्त में बाईपास कराते हैं, मुफ्त में किडनी ट्रांसप्लांट होती है हजारों लोगों को। अब आपको हमको कोई बोले बापू श्री कि बेटा आप घर नहीं जाना, 1 महीना बैठ, तो तुम्हारे घर का संचालन गुरु तत्व करेगा। मूर्ख, तुम्हें और ज्यादा फायदे का ही धंधा है गुरु आज्ञा में रहने से। गुरु बोलेगा बेटा मंदिर बन रहा है, कुछ दान पुण्य कर। आई तो बापू ने શું ખબર આપણે કેટલું ટેન્શન। मैं नहीं बोलती हूँ कि सब कुछ रफा दफा कर दो, लेकिन अगर गुरु कोई आदेश करता हो, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। तो अच्छा काम करो, गुरु स्थान से जुड़ो। गुरु, गुरु की वाणी, गुरु का आदेश, गुरु का प्रेम, गुरु का दर्शन, अपने आप जीव में से शिव बन जाओगे, आत्मा परमात्मा बन जाएगा, जीव शिव बन जाएगा, भक्त भगवान बन जाएगा। कुदरती होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। कोई भी एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी शिक्षक बन जाता है कि नहीं? हो जाता है टीचर। कभी तो वो स्टूडेंट था, आज टीचर हो गया। इसी तरह गुरु तत्व आप ही के अंदर अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन, ज्ञान रूपी अंजन अंज जाएगा। तो आइए, उठिए और अपनी शक्तियों को, एनर्जियों को देखो। शक्ति तो शक्ति है, टाइम है, परिवार का है, फैक्ट्री का है, जीवन का है, समाज का है, उसको अब बटोरो, एक साथ उसको संजोवित करो। जो बिखरी हुई एनर्जी है अलग अलग जगह, उसको एकत्रित करके मन, चित्त, बुद्धि, आत्मा, आप जितारा अंतर नो एकता। वो अंतर का एक तार ही मांग रही हूँ मैं आपसे। वो मेरे लिए नहीं, मेरे साथ जोड़ोगे मैं प्रॉब्लम में आ जाऊंगी। दत्तात्रेय से जोड़ो। यूनाइट योरसेल्फ विथ लॉर्ड दत्तात्रेय एंड salvation is with you always। अपनी शक्ति को दत्तात्रेय के साथ जोड़ो। अगर साक्षात्कार करना चाहते हो, निश्चित रूप से अंतःकरण से जुड़ोगे, सेवा करोगे, साक्षात्कार मोक्ष निश्चित है। बोलो श्री गुरु दत्तात्रेय महाराज। इससे ज्यादा कुछ कहना नहीं है। एक तार मांगा है, जोड़ लो। अपनी बटोरी हुई शक्तियों को एक बाजू सीमित करके परम तत्व में समाहित करो। प्रणाम, नमस्कार, हरिओम तत्सत। अब एक बात, कोरोना काल के समय में
कोरोना काल के समय में कई साधकों के सूचन से, विचारों से पूज्य बापू श्री एवं हमने एक विधान का योग किया है। जैसे कई साधक बोलते हैं कि हमें कहीं ना कहीं ग्रह शांति करानी पड़ती है, कहीं हवन करना पड़ता है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी, ग्रह बाधा, दोष, आवरण, दैहिक, दैविक, लौकिक, पारलौकिक अनेक प्रकार की सूर्य आसुरी शक्तियों में संसारिक जीवन जुड़ा हुआ है। तो सबकी एक राय मशवरा से पूज्य बापू श्री को जो अंतर प्रेरणा, मुझे जो अंतर प्रेरणा हुई, उनका साथ सहयोग और अनुमति से और उनकी प्रेरणा से एक दिव्य सिद्ध गुरु दत्तात्रेय मनोरथ सिद्धि यज्ञ का आयोजन हुआ है। सिद्ध गुरु दत्तात्रेय मनोरथ सिद्धि यज्ञ गिरनार साधना आश्रम में आज इस बात को आप सबके सन्मुख रखने में मुझे अत्यंत खुशी हो रही है कि कोई भी साधक या व्यक्ति कहीं भी रहे, इस आश्रम से, गुरु स्थान से यज्ञ, नित्य नियमित यज्ञ का भागी बन सकता है। लगभग पूरा साल, मतलब कम से कम 300 दिन, कम से कम, शक्य होगा तो 365 दिन, लेकिन कम से कम 300 दिन इस यज्ञ का आयोजन करने की कोशिश की जाएगी। तो 15 अगस्त 2021 से इस यज्ञ का आयोजन शुरू हो जाएगा। तो इसका जो विधान है वो मैं आपको बता देती हूँ। 1 या 2 दिन में आपके WhatsApp पर यह विधान आ जाएगा और आप इसके भागी बन सकते हैं। आप पूर्व समय में ऋषि लोग प्रतिदिन हवन करते थे। तो व्हाट इज यज्ञ? यज्ञ से आप कई बार इधर उधर जाते हो तो अपने हाथ से यहाँ गौ खड़ी रहती है तो लेकर के घास उसको खिलाते हो अपने हाथ से। कभी खिलाना, मैंने तो ट्राई किया है। आपको कुछ ना कुछ हल्कापन लगेगा। अपने हाथ से अगर आप गौ को कुछ खिलाओगे तो कोई ना कोई आपकी नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो जाती है। और गाय में 365 देवी देवता का वास होता है, तो उसके कारण उसको वो तकलीफ नड़ती नहीं है, वो उसको डाइजेस्ट कर जाती है। तो इसी तरह से यज्ञ जो है, ऋषि लोग प्रतिदिन हवन करते थे और उसके बाद अन्न भी ग्रहण करते थे। उसके पहले अन्न भी नहीं खाते थे। तो अब अपने लिए तो ये संभव नहीं है सिटी लाइफ में। अगर रोज हवन करोगे तो बोले ये कोई तांत्रिक आ गया है, पड़ोस में आपको बोलेगा धुआं आता है, छत काली हो जाएगी, कलर कौन रोज करेगा, लकड़ा कहाँ रखेंगे, सामग्री कहाँ रखेंगे, टाइम नहीं है। तो आपकी ओर से प्रतिदिन अच्छे ब्रह्मनिष्ठ, क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा, ब्रह्मदेवों के द्वारा नित्य नियमित यज्ञ का आयोजन यहाँ किया गया है कि आप मेंबरशिप लोगे, आप अगर जुड़ जाओगे तो नित्य नियमित प्रतिदिन प्रातः बने तो प्रातः काल में ही यह यज्ञ किया जाएगा। लगभग 9 से 12:30 1 तक का लगभग समय रहेगा। समय थोड़ा फेरफार हो सकता है। तो आपके कुल, गोत्र, नाम के साथ अब किस किस का गिना जाएगा। जैसे एक राम भाई है, राम भाई, उसकी पत्नी और उसके बच्चे एक परिवार में आ सकते हैं। अगर भाई है तो भाई का उसका अलग विधान होगा, क्योंकि उसका परिवार और उसके बच्चे अलग हैं। तो जिस एक व्यक्ति का नाम होगा उसके परिवार का, पूरे परिवार का नाम की जरूरत नहीं है। एक परिवार के मुखिया का नाम के हिसाब से वो यज्ञ में नाम लिया जाएगा। उसके कुल गोत्र के साथ उसको दे देना है नाम और मेंबरशिप ले लेनी है। तो पूरे साल 15 अगस्त से अगले गुरु पूर्णिमा तक उसका यज्ञ नित्य नियमित होता रहेगा। इसके साथ आजकल
टेलीपैथी का और मोबाइल का युग है, तो इसके साथ आप प्रतिदिन उसका लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से उसका दर्शन कर पाएंगे। आप अपने यज्ञ को देख पाएंगे कि हमारी ओर से ये यज्ञ हो रहा है। तो ये विधान शुरू किया गया है 15 अगस्त से। तो सिद्ध गुरु दत्तात्रेय मनोरथ सिद्धि यज्ञ गिरनार के सिद्ध पवित्र भूमि गिरनार साधना आश्रम में कोरोना काल की मर्यादा, साधकों की शारीरिक मानसिक स्थिति, देश प्रदेशों के भक्तों के आग्रह पर दत्त स्वरूप पूज्य बापू श्री की प्रेरणा एवं पूज्य मैया ने एक दिव्य सिद्ध गुरु दत्तात्रेय यज्ञ का आयोजन 15 अगस्त 2021 से किया है। यह सिद्ध यज्ञ लगभग पूरे साल तक अविरत चलेगा। यह गुरु दत्तात्रेय मनोरथ सिद्धि यज्ञ शास्त्रोक्त पुराणोक्त विधि विधान के साथ सूक्ष्म देवी देवताओं की उपस्थिति में प्रखर पंडितों के द्वारा साधकों के कल्याणार्थ कराया जाएगा। यज्ञ के बारे में माहिती। साधकों को यज्ञ की सदस्यता लेनी रहेगी। साधक को अपना कुल, गोत्र, स्थान, मोबाइल नंबर नोट करवाना होगा। प्रतिदिन पूरे साल, लगभग पूरे साल उस व्यक्ति के नाम से यज्ञ होगा। व्यक्ति का परिवार मतलब व्यक्ति, उनकी पत्नी और उनके बालक रहेंगे। प्रतिदिन प्रातः काल लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से यज्ञ का दर्शन, अगर मतलब लाइट वाइट रही तो ये किया जाएगा। सभी दर्शकों को लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से यज्ञ का दर्शन होगा। गिरनार श्री तथा माँ गंगा जी जैसी सिद्ध भूमि में सुपात्र ब्राह्मणों द्वारा यह हवन किया जाएगा। साधकों को पूरे साल की सदस्यता सितंबर 2021 तक लेनी होगी। सितंबर एंड तक अपनी मेंबरशिप नोंधा दे। बने वहां तक यज्ञ में प्रमुख देवता गुरु दत्तात्रेय महाराज, माँ जगदम्बा, माँ लक्ष्मी माता एवं हनुमान जी, गणपति, भैरव जी इत्यादि देवी देवता रहेंगे। यज्ञ की भस्मी प्रसाद सभी सदस्यों को समय समय पर भेजने का प्रयास किया जाएगा। संपर्क के लिए मोबाइल नंबर अभी बताया जाएगा। वैदिक दृष्टि से यज्ञ का महत्व और फलादेश। शास्त्रों में, पुराणों में, धार्मिक ग्रंथों में यज्ञ का बहुत महत्व एवं फलादेश बताया गया है। यज्ञ कार्य करने से लौकिक पारलौकिक फल की प्राप्ति होती है। यज्ञ कार्य करने से कर्म शुद्धि, देह शुद्धि, इंद्रिय शुद्धि, धन शुद्धि, अहंकार शुद्धि और चित्त शुद्धि होती है। यज्ञ कार्य से लक्ष्मी प्राप्ति, आर्थिक लाभ, चल अचल संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। यज्ञ कार्य से शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक कष्ट का निवारण, आरोग्य की प्राप्ति, सुख शांति की प्राप्ति हो सकती है। यज्ञ के माध्यम से जन्म कुंडली में होने वाले दोषों की शांति, ग्रहों के प्रकोप से जीवन में आने वाले तकलीफों के नजर दोष, पितृदोष इत्यादि दोषों का से मुक्ति मिल सकती है। जीवन काल में विद्याभ्यास, रोजगार, विवाह, विकास इत्यादि में भी विघ्न बाधा है, वह दूर हो सकता है। यज्ञ का फल साधक की श्रद्धा, भक्ति, विश्वास पर अवलंबित होता है। यज्ञ की सामग्री में तिल, गुगल, कमल काकड़ी, चावल, घी, फल फूल, प्रसाद, ब्राह्मण दक्षिणा, ब्रह्म भोजन इत्यादि होगा। अब इसका जो शुल्क है वो कैसे रहेगा यज्ञ का, यह भी एक प्रश्न पूछा गया था। तो यज्ञ का शुल्क एक ग्रुप के साधकों के लिए भारतवर्ष में 50,000 रहेगा, जिसमें लगभग पूरे साल साधक का यज्ञ होगा। और यज्ञ का शुल्क बी ग्रुप के माध्यम से 30,000 रहेगा, जिसमें 6 महीने यज्ञ का आयोजन जातक के लिए किया जाएगा। अब प्रश्न ये होता है कि मात्र 100-150 रुपये में कैसे यज्ञ होगा। प्रतिदिन अगर आप 100 रुपया मान लो तो 30,000 रुपया 6 महीने का हो सकता है। तो 100-150 रुपये के अंदर कैसे यह हवन होगा।
सामग्री कैसे आएगी, घी कैसे आएगा, दक्षिणा कैसे होगी। तो उसका समाधान ये है कि ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे तो उसके माध्यम से खर्च बढ़ जाता है। अतः इतने मात्र कम शुल्क में ज़्यादा काम हो सकता है, क्योंकि समूह में यज्ञ हो रहा है। पूर्व में ऋषि महर्षि और अंत में प्रश्न ये होता है कि 100-150 रुपये के अंदर हमारा हवन कैसे होगा प्रतिदिन। तो इसका समाधान यह है कि समूह में अनुदान इकट्ठा होने पर खर्च बढ़ जाता है, अतः कम शुल्क में यह कार्य हो पाएगा। यज्ञ का जो फल है, जो मार्ग है, वह हमको क्रमशः कल्याण के मार्ग पर अग्रसर होने में सहायता करता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है और अंत में महाज्ञान, आत्म साक्षात्कार, पूर्णता एवं शिवत्व की ओर ले जाते हुए मनुष्य जीवन को सार्थक करता है। श्लोक यत्रेन बंधनं द्वैतवनं मृत्युरेव महापशु अलौकिकेन यज्ञेन तेन नित्यं यजामहे। जिसका यह अंतिम जन्म है, जिसके ऊपर चैतन्य शक्ति सुप्रसन्न है, ऐसे विरले महात्मा साधक मनुष्य के हृदय में ऐसे रहस्यमय यज्ञ का दिव्य फल प्राप्त हो सकता है। पूर्व में ऋषि महर्षि प्रतिदिन यज्ञ करते थे और यज्ञ के बिना अन्न भी ग्रहण नहीं करते थे। आज के युग में फ्लैटों में, घरों में रहकर यज्ञ करना संभव नहीं है, लेकिन पूज्य बापूश्री ने हमारे घर में गंगा बहाने का योग किया है। घर में ही रहकर पूरा वर्ष प्रतिदिन हम इस यज्ञ का लाभ एवं पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम सब इस सिद्ध गुरु दत्तात्रेय मनोरथ सिद्धि यज्ञ का सदस्य बने और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त करके हम अपने जीवन को सार्थक करें। तो आप सबको हृदय पूर्वक पूज्य बापूश्री और हमारी ओर से ये संदेश है कि आप सब भी दिल खोल करके इस यज्ञ में अपना सदस्यता नोंदवा करके इस यज्ञ से लाभ ले और इस ब्रह्मांड में जो यज्ञ के माध्यम से जो इसका धुआं उठता है, जो यज्ञ की धूप होती है, जो उसके संदेश होते हैं, वो इस पृथ्वी पर प्रस्थापित हो। क्योंकि देखो, यज्ञ का नाम लेते ही यज्ञ का फल जो है बारिश के रूप में आपके हमारे सामने उपस्थित हुआ है। तो ये प्रत्यक्ष से किम प्रमाणम है। यज्ञ का जो फल है वो प्रत्यक्ष ही होता है, वो तुरंत मिलता है। देवी देवता तुरंत आकर के उस फल को ग्रहण करते हैं, क्योंकि बात शुरू हुई, बारिश शुरू हुई यज्ञ का फल, और अब लगभग बारिश संपन्न हो रही है। आप सब इसके मेंबरशिप हो करके अब ज़्यादा डिटेल के लिए आप एक फ़ोन नंबर नोट कर ले, 9537769999 9537769999 और 9054966006 9054960606 9537769999 इन दोनों नंबरों पर आपको विशेष माहिती प्राप्त हो सकेगी मेंबरशिप लेने की, और केंद्र संचालक को भी आप मिल करके इसकी सदस्यता ले सकते हैं। तो आज का दिन बड़ा दिव्य है। गुरु नाम स्मरण, गुरु सेवा, मैं भी गुरु कृपा से वक्तव्य के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से आप सबसे जुड़ करके जो गुरुदत्त की शक्तियां हैं उसको बताने की, बताने की, समझाने की प्रयास किया है। आप मेरे इस प्रयास पर अवश्य गौर करें, उसके अनुसार चलने की कोशिश करें और अपने जीवन को सार्थक करें। मात्र लपोड़ संग होकर के सत्संग सुनने से
बातें करने से काम बनेगा। उठ जाग मुसाफिर बोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। अब जुड़ जाइए ये दत्त सेना में, गुरुदत्त की सेना में, गिरनारी की सेना में। आप हम सब जुड़ करके अलग अलग दिव्य कार्य, दिव्य यज्ञ के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, दान के माध्यम से इस दिव्य चेतना को अपने अंदर उतार करके दत्त स्वरूप इस पूज्य बापू श्री के संदेश को अपने अंदर अनुग्रहित करके और अपने अंदर ग्रहण करके अपने जीवन को सार्थक करें। प्रणाम, नमस्कार। माँ जगदम्बा गुरुदत्त महाराज आप हम सबको अनुग्रहित करें, अपने संकल्प को सिद्ध करने के आशीर्वाद दे। और हम अंत में यही बोलेंगे, आदेश आदेश आदेश। हे गुरु महाराज आदेश दीजिए, हमारे जीवन को सार्थक करें। हम आपके बालक हैं, आप मात्र आदेश दीजिए, हम चलते रहेंगे, आपके श्री चरणों तक पहुंच जाएंगे। प्रणाम, नमस्कार, हरि ओम, तत्सत। नाम संकीर्तनम् यस्य सर्वपापप्रणाशनम्, प्रणामो दुःखशमनम्, तन्नमामि हरिं परम्। कलियुग केवले नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण,